ये एक ट्रिक है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने के बारे में। तो क्या होता है कि रैंडमली तो हम याद रखते हैं कि भाई ये इस तरह से, लेकिन ट्रिक की सहायता से जब हम याद रखते हैं ना तो सीरियली सबके नाम याद होते हैं। तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक की बात जब हम करते हैं तो ट्रिक की सहायता से काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी दूर होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूज़न होता है इवन ऑड में, कि इवन क्या मतलब सम होता है या विषम होता है। मेरे साथ भी होता था। उस समय मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था कि इवन, EVEN, ये नज़र आ रहा है इवन और ऑड। तो इवन में कितने लेटर्स हैं? 4 और ऑड में कितने लेटर्स हैं? 3। तो 4 तो 4 सम होता है। इसका मतलब इवन का मतलब सम संख्या, और 3 क्या है? विषम है। तो ऑड का मतलब विषम संख्या। तो ये भी एक ट्रिक है जो मैंने खुद यूज़ किया था। इसी तरह हम आज बात करने वाले हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने के एक ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक हमारा है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम बिक रहा है नहीं? 100 रुपये का 2 किलो या 3 किलो आम मिलता है। तो वही ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं आज। कि ट्रिक है हमारा, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। मान लीजिए कोई आम बेचने वाला गया किसी और उसका नाम आम नहीं बिका, तो शाम में सर रवि सर को बोल रहा है कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके। तो इसका हम इस ट्रिक में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने में हम इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे एज ए ट्रिक। तो इसमें आप ध्यान देने की ज़रूरत है। हम देखते हैं रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर याद कर के रखेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है वाले रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। सर का मतलब सर चंद्रशेखर रमन, उनको मिलता है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब ह से हरगोविंद खुराना याद रख सकते हैं। क्या होता है कभी कभी किन्हीं का नाम याद नहीं आता, लेकिन आपको उसके लिए छोटा सा भी क्लू यदि दे दिया जाए तो आपको याद आ जाता है कि हाँ हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना थे। याद था लेकिन उस समय एग्जाम हॉल में ध्यान में नहीं आ रहा था। लेकिन इस ट्रिक की सहायता से ऐसा आपके साथ नहीं होगा यदि आप इसको याद रखते हैं। तो ह से हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मारे मदर टेरेसा, मारे से हम याद रखेंगे मदर टेरेसा। 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अब एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये थी रोमन कैथोलिक नन, लेकिन जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उससे पहले यानी 1948 में 1948 में इन्होंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ले ली थी। तो इनका नाम हम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता में रखते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हैं भारत के, लेकिन जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला उससे पहले इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स या अलग देश की नागरिकता ले रखी थी। तो उनके नाम के पहले हमने स्टार लगा दिया, यहाँ 3 और 4। तो फिर आगे बात करते हैं हम मदर टेरेसा। सुबह से हम याद रख सकते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जब भी आप सुबह से उठते हैं तो आप याद रखिए कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इज़ दैट क्लियर? आगे आम। जब भी आप आम खाते हैं, आजकल जब भी आप आम खाते हैं तो आप याद रखें कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में 1998 में दिया गया था। VS नायपाल, ना से हम याद रखेंगे VS नायपाल, जिनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी से याद रखेंगे वेंकट रमन, जिनको 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और के से याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक नाम एक्स्ट्रा याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी का, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी। फिर से मैं आपको बता दूं कि जिनके नाम के पहले स्टार लगा है यानी हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन और अभिजीत बनर्जी, इनका जन्म स्थान भारत है। लेकिन जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला उससे पहले इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स या यूके की नागरिकता इनमें से एक ने ले रखी थी यानी कि। और नोबेल पुरस्कार लेते समय इन्होंने
भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, उन्होंने उस देश का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन इनका जन्म स्थान भारत है तो हम भारतीय में इनका नाम, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इनका नाम काउंट करते हैं, याद करके रखते हैं। तो ये एक ट्रिक है। अब इससे जुड़ा कुछ और यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या किसी और चीज़ से रिलेटेड ट्रिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे हम इस तरह के ट्रिक और भी वीडियोज़ में आगे लाते रहेंगे। तो इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे कि कोई आम बेचने वाले का ये दर्द है कि रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, रवि सर सुबह हमारे आम ना बिके। क्योंकि अभी आम का मौसम चल रहा है तो इसको याद रखना आसान है, और जब याद रखेगा हो जाएगा तो आप हमेशा इसका यूज़ कर सकते हैं। तो रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, इस ट्रिक का यूज़ करके हम इन सारे लोगों का नाम याद रखेंगे। और इस ट्रिक के अलावा ये एक और अलग से याद रखेंगे अभिजीत बनर्जी के लिए, जिनको 2019 में, चूँकि हाल फिलहाल में मिला है, तो जिनको 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये एक ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखने के लिए। तो चलिए ठीक है।